उस नंबर पे मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, फिर आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आपने बताया अभी कि 527 से, तो बड़ा शॉकिंग लगा। सर मेरा जब मार्क्स कम आता था तब थोड़ा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार ना हो पाए। सेलेक्ट होते हैं लोग, जीरो अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट होते हैं, 12 के साथ भी सेलेक्ट होते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो बिहार के लाल ने किया कमाल, अब पढ़ेगा पटना मेडिकल कॉलेज में। तो हमारे साथ आदिल है। आदिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। फाइनली आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं। पूरी सक्सेस स्टोरी जानेंगे आपकी, जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं आपके नीट की जर्नी में, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी है हमारे आदिल की, और ध्यान से सुनिएगा। तो आदिल, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो दीजिए। सर मेरा नाम आदिल अहमद है, मैं पटना बिहार से आया हूँ। माई फादर्स नेम इज सहारुल है। मेरा नीट 2024 में 687 मार्क्स है और नीट 2023 में मेरा मार्क्स 527 था। 527 से 687। यस यार मतलब सेलेक्ट होते हैं लोग, जीरो अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट होते हैं, 12 के साथ भी सेलेक्ट होते हैं। जब तैयारी कर लेता है स्टूडेंट, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे प्रेशर होते हैं उसके ऊपर। यस जैसे आपने बताया अभी कि 527 से, तो बड़ा शॉकिंग लगा यस कि इसके पहले हम आपसे बात नहीं किए थे कि आपका पिछला रिकॉर्ड क्या था। 527 आपका आया, यस। तो आपने क्या डिसाइड किया, तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर उस समय बहुत प्रेशर में थे कि नहीं हुआ इस बार। उसके बाद धीरे धीरे पता चला न्यूलाइट के बारे में। प्रेशर में क्यों थे? सर प्रेशर में इसलिए थे क्योंकि उस नंबर पे मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, फिर आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ड्रॉप ले या फिर कहीं एडमिशन ले, तो इस वजह से प्रेशर लग रहा था। तो फिर मैंने न्यूलाइट के बारे में थोड़ा आइडिया मिला मुझे, तो यहाँ पे आया और उसके बाद जुलाई में आया, मैंने 12-13 जुलाई को आया। और उसके बाद यहाँ पे SRB ग्रुप में SRB बैच में मेरा एडमिशन कराया और उसके बाद से लगातार मैंने टेस्ट देना शुरू किया। शुरू में कम आते थे मार्क्स, 500, 550 ऐसे आते थे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होते गए और लास्ट में बहुत अच्छा गया और फाइनली मार्क्स 692 थे, जो फिजिक्स के क्वेश्चन की वजह से 687 हो गए। कितने रैंक का डिफरेंस आया था? 1400 रैंक का डिफरेंस होता। अगर 692 रहता तो 2700-2800 रैंक होता और इस बार 4100 रैंक है। तो 5 नंबर कटने का बड़ा दुख है। यस सर। अभी आपने बोला था कि 527 जब आप आए तो बड़ा प्रेशर में थे। क्या आपने उस एफर्ट के साथ पढ़ाई की थी? नहीं सर। अगर क्या कमी रह गई थी? सर मैंने पढ़ाई तो पूरी की थी, लेकिन टेस्ट जो था मैंने नहीं दिया था, और टेस्ट नहीं दिया था तो टाइम और एक्यूरेसी मेरा सही नहीं था। टाइम ज़्यादा लग जाता था, एक्यूरेसी सही नहीं था, ज़्यादा रॉन्ग हो जाता था, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा नंबर कट जाते थे। कितने टेस्ट दिया था जब आपके स्कोर 527 थे? कितने नंबर ऑफ टेस्ट दिया था? मैक्सिमम 10-12 लिए थे। 10-12 टेस्ट पढ़ा आपने सब था? यस सर। तो मतलब जिसके भी स्कोर 550, 560, 570 हैं, इसका मतलब वो सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट की वजह से उनके स्कोर जो है कम रह गए, जिसकी वजह से वो मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाए। तो आपकी इतनी कहानी जो आपने बताई, अपनी जो स्टोरी बताई अपनी, तो इससे यही लगता है कि मुझे लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट तैयारी करने जा रहे हैं इस बार, जिनके स्कोर 550 के आसपास है, उनको नंबर ऑफ टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। न्यूलाइट का कैसे पता चला आपको? सर न्यूलाइट यूट्यूब के जरिए पता चला मुझे, और न्यूलाइट में जो सक्सेस जर्नी का जो वीडियो आता है उससे पता चला कि, और यहाँ का टेस्ट मुझे अच्छा लगा। NCERT बेस्ड है और अभी पेपर NCERT बेस्ड आ रहा है, तो मैंने वहाँ से यूट्यूब से पता। अच्छा, सबसे पहले टेस्ट में आपके कितने नंबर आए थे? सर 520 के आसपास था। 520 के आसपास था। फुल सिलेबस की बात कर रहा हूँ। फुल सिलेबस में 520 से आपकी शुरुआत हुई थी। सबसे ज़्यादा कितना आया था? 690 के आसपास आया था। तो उसी के आसपास आपका नीट स्कोर भी रहा। अच्छा आदिल, आप एडमिशन ले आए? अब ले लिया एडमिशन आपने? अच्छा, तो एडमिशन लेने गए तो मतलब क्या क्या वहाँ पे हुआ एडमिशन, जब आपने अलॉटमेंट लेटर ले गए वहाँ पे? सर मेरा एडमिशन ऑल इंडिया कोटा से हुआ। अच्छा, ऑल इंडिया से, AIQ से आपने एडमिशन लिया? PMC पटना में एडमिशन लिया मैंने, और वो एक दिन में हो गया। सपोर्टिव थे लोग स्टाफ लोग, जो भी असिस्टेंट है वो भी सपोर्टिव थे।
तो जो भी लिस्ट है पेपर का मैंने सारा पटना मेडिकल कॉलेज का क्या माहौल है? सर अभी तक तो जो देखें तो अच्छा है, बाकी कंस्ट्रक्शन तो पूरा फुल मोड में है। तो अभी फ्यूचर में बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तैयारी के दौरान जब आपने तैयारी अपनी स्टार्ट की तो अपनी तैयारी के दौरान काफी उतार चढ़ाव आए होंगे, तो जब आपको लगा कि हाँ मैं डगमगा रहा हूँ तो अपने आप को कैसे संभाला आपने? सर मेरा जब मार्क्स कम आता था तब थोड़ा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पर ना हो पाए, तो फिर यार ये तो हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीजें आती होंगी कि क्या होगा, जो टॉपर है उसके भी दिमाग में ये चीज आती होगी, तो इसको कैसे आप लोग ओवरकम करते हैं? सर जो भी टेस्ट होता था, जो टेस्ट के पहले सिंह सर आते थे वो मोटिवेट करते थे, तो उससे बहुत प्रेशर रिलीज होता था। बोलते थे कि तुम्हारे जैसे बच्चे पिछले साल भी थे जो इस साल मेडिकल कॉलेज में हैं, तो वो पुराने बच्चों के जो कहानी बताते थे कि उनका भी ऐसे ही चलता रहा और लास्ट में अच्छा हुआ, तो उससे कुछ हेल्प मिली। और बाकी जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उनसे कुछ हेल्प लेकर। ग्रुप से क्या मदद मिली जब आपका ग्रुप यहाँ पे बना, तो ग्रुप के जरिए आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? सर ग्रुप डिस्कशन भी जरूरी है, उससे पता चलता है कि हम कहाँ लाइक कर रहे हैं, बाकी दूसरा बच्चा क्या अच्छा कर रहा है, कौन से अलग प्रोसेस से पढ़ रहा है कि उसका अच्छा आ रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जिससे मान लीजिए कि मैं लेंदी प्रोसेस से बना रहा हूँ, कोई दूसरा बच्चा है जो शॉर्ट प्रोसेस से बना दे रहा है, तो उससे आइडिया हेल्प मिलती है, आइडिया लग जाता है कि जैसे हम कोई क्वेश्चन 1 मिनट में कर रहे हैं तो वो 40 सेकंड में कर दिया, 30 सेकंड में कर दिया। दूसरे का अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको हम हेल्प करके उसका अच्छा कर देते हैं। ऐसे ग्रुप डिस्कशन से सबका क्यूमुलेटिव ग्रोथ होता है, ग्रुप से बड़ा फायदा मिलता है आप लोगों को। आदिल एक सवाल और है आपसे कि जब आपने तैयारी अपनी शुरू की उस दौरान आपने अभी बताया कि कई सारी चीज़ें आई बीच में, आप जब नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे बड़ा प्रेशर होता है उस टाइम, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, OMR मिली होगी और क्वेश्चन बुकलेट मिला होगा, उस टाइम आपके दिमाग में क्या था? सर मेरा एग्ज़ाम बहुत स्मूथली गया था, तो ऐसा लग गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में ही आपको लग गया था? यस सर, एग्जाम हॉल में स्मूथ गया था, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन में मैं फंसा नहीं था, जो भी मिस्टेक हुई है मेरा सिली मिस्टेक हुआ, बाकी कोई क्वेश्चन फंसा नहीं था इससे, तो ऐसा लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये मार्क्स की बेस नहीं बता सकते थे कितना आ सकता है, ये चेक करने के बाद ही पता चला कि कितना आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अच्छा गया है। अच्छा गया है। तो जब आपने सेंटर में एंटर लिया, जैसे हम लोगों के यहाँ टेस्ट होता है जब, तो काफ़ी रश होता है और कई बार तो क्या होता है कि गेट पे आपसी थोड़ी सी वो भी हो जाती है, तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा आप लोगों को मिला था वहाँ सेंटर पे? हाँ सर, एक पहले से जो रूटीन होता है सेंटर पे कि पहले साइन कराना या फिर अटेंडेंस जो भी चीज़ होता है उससे वो हेल्प मिला। और कहाँ कभी कभी होता है कि OMR फिलिंग में गलती होता है, तो यहाँ पे इतना प्रैक्टिस हम लोग कर लिए थे कि कोई गलती नहीं हुई वहाँ पे, एक क्वेश्चन भी मेरा OMR से मिस्टेक नहीं हुआ। OMR से मिस्टेक नहीं हुआ, प्रैक्टिस इतनी की आपने? इतनी की थी जैसे, और जो भी सिग्नेचर होता है, थंब होता है, वो सब इतना प्रैक्टिस हो गया था कि कोई गलती नहीं हुई और जल्दी जल्दी हो गया वहाँ पे। तो यार आप दूसरे स्टेट से आए, बिहार से आप आए यहाँ पे तैयारी करने, तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा कानपुर का? सर ज़्यादा तो मुझे नहीं पता कानपुर, क्योंकि मैंने ज़्यादा कोचिंग के आसपास ही रहा है, तो मुझे कोचिंग का माहौल बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो भी SRB के बच्चे थे वो सपोर्टिव थे, और जो भी टीचर थे सपोर्टिव थे, और बाकी जो भी फ्रेंड्स थे वो अच्छे थे, उनसे हेल्प भी मिली, तो अच्छा लगा। मेरा न्यूलेट की जर्नी बहुत अच्छा रहा। थ्रू आउट जर्नी अगर बात करें आपकी, थ्रू आउट जर्नी ये तो एक प्रोसेस था, ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि सक्सेस का फुल स्टॉप तो होता नहीं है, अगर फुल स्टॉप लग गया मतलब। तो ये थ्रू आउट जर्नी आपने स्टार्ट की और यहाँ तक आप पहुँचे, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपके लाइफ में क्या रहा यहाँ तक आने का? ऑब्वियसली सर, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसको ख़त्म करते हैं, या फिर जो भी कभी मार्क्स कम आए तो सपोर्टिव थे कि फिर से तैयारी कर सकते हो, अगर तुम खुद से चाह रहे हो कि अगले साल अच्छा करोगे, तो सपोर्टिव थे, तो उन्होंने यहाँ पे भेजा। और बाकी टीचर जो भी मिले न्यूलेट के, तो वो भी सपोर्टिव थे, बाकी जो भी फ्रेंड्स मिले मेरे वो भी सपोर्टिव थे। अच्छा, आपने बोला ना कि पेरेंट्स सपोर्टिव, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं यार कि
जिनके नंबर जिनके अटेम्प्ट भी थोड़े ज़्यादा हो चुके होते हैं और नंबर भी बहुत पास होते हैं वो, और फिर पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि चलो अब कुछ ना कुछ ले ले, तो आपने भी थोड़ा बहुत तो फील किया होगा ये चीज़। अपने आप को इस सिचुएशन में आपने कैसे मतलब स्टेबल किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी पेरेंट्स सोच रहे होंगे उस टाइम की कुछ ना कुछ इसको दिला दें जिससे अब इसकी लाइफ यहीं से आगे बढ़े, फिर से तैयारी के मोड में ना जाए इतने पास पहुंचने के बाद। तो कैसे आपने इसको हैंडल सर, किया? मेरा मार्क्स कम इसलिए आता था कि मैंने पढ़ा सब चीज़ था, टेस्ट की वजह से मैं घर पे था, इसीलिए टेस्ट अच्छे से नहीं दे पा रहा था, इस वजह से मेरे मार्क्स कम आते थे। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं टेस्ट अच्छा दूँ, अच्छे जगह से अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ, और उस माहौल में जैसे फिजिकली टेस्ट होता है, जैसे घर हम रहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो उसका और फिजिकल टेस्ट में ऑफलाइन टेस्ट में बहुत डिफरेंस हो जाता है, टाइम का डिफरेंस हो जाता है, वो हमारा फिलिंग करना रहता है जो 15 मिनट ले लेता है। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं अच्छे जगह से टेस्ट सीरीज लूँ, अच्छे से तैयारी करूँ, तो हो जाएगा मेरा। तो ये अपने घर वालों को आपने कैसे समझाया? उनको बताया तो वो ठीक, वो मान गए कि ठीक है, क्योंकि वो भी जानते थे कि मैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ, पहले से मेरा जो भी पास्ट रहा है वो अच्छा रिजल्ट रहा है, तो इस वजह से वो सपोर्टिव थे और उन्होंने हाँ कर दिया इसके लिए। चलिए फाइनली अब आप मुझे लगता है कि पटना का बिहार का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है पटना मेडिकल कॉलेज। क्या अपग्रेड भी कराएंगे अपने कॉलेज को या फिर? अभी तक फाइनली डिसीजन कुछ नहीं सोचा है, वैसे अच्छा है PMCH और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, बिहार का सबसे माना जाना मेडिकल कॉलेज है। बहुत सारे पेशेंट का भी वहाँ पे लोड है, तो ठीक है, वहाँ से आप MBBS की जर्नी अपनी स्टार्ट करिए। क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जिनके कुछ नंबरों से रुके हैं और वो अभी तक परेशान है, क्योंकि आपने देखा कि नीट 2024 काफी मतलब अजीब सा रहा, सिलेक्शन जो जिनके नंबर आ भी गए थे वो भी परेशान थे, जिनके कुछ नंबरों से रुक गए थे वो भी परेशान थे, इस अधर में थे कि हो सकता है नीट दोबारा हो। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? सर, जिनके मार्क्स अगर 600 अबव आ रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो वो पढ़ने में कमज़ोर नहीं है, ये तो सही है कि वो बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, और फिर उनका टाइम एक्यूरेसी की वजह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते होंगे, या फिर ज़्यादा सिली मिस्टेक हो गया होगा, इस वजह से उनका नहीं हो पाया होगा, कटअप नहीं क्रॉस कर पाया होगा। तो उनको ज़्यादा अपने टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देने हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं, तो इस वजह से हम अपने जो भी सिली मिस्टेक होते हैं उसको कम करके और अच्छा नंबर ला सकते हैं। अच्छा, आपकी सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक किस में होती थी? सर, मेरा केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन फॉर्चुनेटली नीट में मेरा केमिस्ट्री में फुल मार्क्स है, 180 आउट ऑफ 180। तो ये कैसे हुआ? सर, रिगुलर प्रैक्टिस की वजह से। सर, मैंने प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री पे ध्यान दिया था, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में ज़्यादा सिली मिस्टेक होते थे, इस वजह से केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया था। और लास्ट क्या अप्रोच थी आपकी केमिस्ट्री पढ़ने की? सर, NCERT फोकस, NCERT पे ज़्यादा ध्यान देना, और फिजिकल के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए फुल्ली NCERT बेस्ड, और वैसा किया मैंने। वैसे ही किया। बायोलॉजी की क्या अप्रोच रही? बायोलॉजी में कितने नंबर थे आपके? 355। मतलब एक क्वेश्चन वो भी सिली मिस्टेक की वजह से। सिली मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हुआ। क्या अप्रोच थी बायोलॉजी की आपकी? बायो तो NCERT बेस्ड, और NCERT का लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, लाइन बाय लाइन पढ़ना, और कुछ जो लाइन समझ में नहीं आती है टीचर का हेल्प लेकर उसको अच्छे से मैंने समझा। फिजिक्स की क्या अप्रोच थी आपकी? फिजिक्स का ठीक था सर, मेरा बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आता था फिजिक्स में, मतलब फुल्ली नहीं आता, 160-70 ऐसे ही रहता था, 100% नहीं हो पाता था। क्या स्ट्रेटजी थी आपकी फिजिक्स पढ़ने की? फिजिक्स में जनरली मेनली मेरा अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाता था। फॉर्मूला याद है तो हो जाता था। तो क्या कमी रह गई थी आपकी जो अब आप जान पा रहे हैं कि अगर हम फिजिक्स को ऐसे करते तो और अच्छा कर पाते? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपकी कमजोर केमिस्ट्री थी लेकिन आपके फुल आउट ऑफ फुल आए केमिस्ट्री में, क्योंकि वो आपको ये चीज पता थी कि ये चीज हमारी कमजोर है। फिजिक्स एवरेज थी आपकी, बायोलॉजी अच्छी थी, तो फिजिक्स में क्या कमी थी, किस वजह से नंबर नहीं आता था? सर, फिजिक्स में जब हम क्वेश्चन कोई पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में इसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए था, इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला हमको रटा होना चाहिए ताकि क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अगर फॉर्मूला को जितना ज़्यादा अच्छे से याद किया जाए तो वो बहुत हेल्प करेगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होता है फिजिक्स में मैंने बहुत। तो आपके फॉर्मूले ज़्यादा याद नहीं रहते थे? यस, भूल जाते थे। और केमिस्ट्री में सबसे अच्छी अप्रोच क्या थी आपकी? केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसको फिजिक्स की तरह ही पढ़िए। पढ़िए। हाँ, NCERT एक बार रीडिंग करना जरूरी है,
और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा था, और जो चीज़ समझ में नहीं आता था टीचर का हेल्प लेता था, और पूरा एनसीईआरटी अच्छे से किया था। बहुत अच्छा। तो कितने नंबर ऑफ टेस्ट दिया था आपने न्यू लाइट में? सर न्यू लाइट में तो बहुत सारे टेस्ट हुए थे, मतलब मेरा अप्रॉक्स 100 के आसपास होगा। 100 टेस्ट? 100 टेस्ट के आसपास, लगभग 100 into 200 करीब करीब 20,000 क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट पेपर से। तो इसके बाद तो कुछ बचा नहीं होगा? यस सर, जो भी था उसके कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बनाया हुआ था, कहीं ना कहीं देखा हुआ था क्वेश्चन। एनसीईआरटी पढ़ने की क्या अप्रोच थी आपकी? सर एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ते थे आप एनसीईआरटी? पहले एक कोई जो न्यू लाइट के टीचर थे, तो उनका जो शॉर्ट्स वीडियो आता था, तो उससे मैं चैप्टर का ओवरव्यू ले लेता था। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग देता था एक बार अच्छे से, इसके बाद फिर से दोबारा पढ़ के उसको जो चीज़ नहीं आता था उसको अंडरलाइन करके उसी को अंडरलाइन पार्ट को ज़्यादा बार बार पढ़ते थे। बार बार पढ़ते थे। और जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपने टेस्ट की एनालिसिस की, टेस्ट की एनालिसिस में आपका सबसे अच्छा पार्ट क्या था? किस तरीके से आप करते थे? टेस्ट देते ही हमको आंसर की मिल जाता था, उससे मिलाते थे, और फिर जो जो क्वेश्चन गलत होता था उसको अपने नोटबुक में लिख लेते थे, या फिर अगर याद करने वाला है तो उसको चिपका देते थे लिख के। तो ऐसे जो भी गलती होती रही जर्नी में, तो उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया था मैंने, कि नया गलती कुछ ना हो। तो पटना से न्यू लाइट, और न्यू लाइट से फिर पटना मेडिकल कॉलेज, ये सफ़र है आपका। इस जर्नी में सिंह सर का क्या रोल रहा? सर सिंह सर का रोल बहुत अच्छा था। पहली बार मैंने जब आया था तो उनसे बात किया था, आपने बताया था अपनी प्रॉब्लम, तो उन्होंने बाकी बच्चों के एग्जाम्पल से बताया कि ये भी ऐसे थे, और उन्होंने बहुत अच्छा किया। इससे मोटिवेशन मिली, और उनकी गाइडेंस में जैसे जैसे वो बताया वैसे चलते रहा, और लास्ट में सब अच्छा नंबर आया। मुझे याद है यार, तुम 2 लोग आए थे साथ में। यस सर। और तुम निकल गए, और अपने दोस्त का भी ख्याल रखना दोस्त, क्योंकि साथ में ही आए थे, उसको भी सेलेक्ट कराना है। चलो यार, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद आपको। और ये लीजिए अपना गिफ्ट न्यू लाइट की तरफ से। तो परेशान नहीं होना है, पूरी बारीकियां देखिएगा, आपकी क्या कमी रह गई है उसको दूर करिएगा। मेडिकल कॉलेज में आप भी पहुंचेंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।